हमारे साथ में मौजूद है एशियन लॉ कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट नंदकिशोर जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इतना बड़ा कॉलेज चला रहे हैं यहाँ एशियन लॉ कॉलेज, इसके अलावा आप लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार बड़े नेताओं के साथ में आप देखे जाते हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका इसके पीछे? देखो, बड़े नेता बड़े लोग ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी जो लोग हैं वो हमारे पुराने संबंध हैं, तो उनसे मेल मुराद हो जाती है। मेल मुराद हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है, उनके पास जाते हैं, बैठते हैं। नहीं, एक तरफ कॉलेज चलाना, कॉलेज एक अलग, आपका जो व्यवसाय है वो अलग है, और राजनीति एक बिल्कुल अलग है उसके। तो मन में लोगों की इच्छाएं होती है ना कि अगर आप छोटा कॉलेज चला रहे हैं तो आपके मन में ये होता है कि बड़ा कॉलेज चलाएं। ऐसी राजनीति में जो व्यक्ति सक्रिय रहता है तो उसके मन में भी इच्छाएं होती हैं कि आगे मैं चेयरमैन बनूंगा, विधायक बनूंगा, या मैं प्रधान बनूंगा। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, तो मन में आपके क्या लालच है, क्या चाहते हैं, क्या आकांक्षाएं तो हर व्यक्ति के अंदर उभरती हैं। आकांक्षा है कि हम तो एक समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा जैसे विद्यालय है, तो हमारे नगर में, हमारे तहसील में ऐसा कोई विद्यालय नहीं था। आज रोहिलखंड विश्वविद्यालय का पहला विद्यालय है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, 300 सीटें एलएलबी में, और एलएलएम है जो अभी तक रोहिलखंड विश्वविद्यालय में 50 सालों से किसी के पास नहीं था। तो ये हमारी एक लगन है, हमारी आकांक्षा है कि हम जिस फील्ड में जाएं तो उस फील्ड में काम मन से अच्छे से करना चाहिए। ये आपका व्यवसाय है, और राजनीति बिल्कुल समाज सेवा कहा जाता है इसे, बिल्कुल फ्री निःशुल्क, उसमें कोई आपको शुल्क नहीं मिलता है। लगातार बड़े नेताओं के साथ में, आप जो मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसे संतोष जी हैं, उनके साथ में लगातार आप देखे जाते हैं। तो पीछे, इसके पीछे कारण क्या है वो जानना चाह रहा हूँ। और वो यहाँ के जो नगर के लोग हैं वो भी ये जानना चाहते हैं, आखिर क्या मनसा है आपके मन में, क्या चाहता है जो आप इतने सक्रिय हैं, लगातार बड़े बड़े आपके होर्डिंग लगे होते हैं चौराहों पे, तो इसके पीछे सोच क्या है आपकी? देखो, वो महामहिम एक वृक्ष क्या कहते हैं, जैसे बरगद का पेड़ छाया देते तो हमारे वट वृक्ष हैं। वो वट वृक्ष मान लो एक प्रकार से पूजनीय है, तो उनके संरक्षण में, उनके छाया से, उनके सीखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि जो 9 बार सांसद रह चुके हैं, सब वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं, तो उनसे आज के संबंध नहीं है। जब 99 में जब जन्माष्टमी मेले के प्रेसिडेंट बने तो सबसे पहले उनसे उद्घाटन कराया गया। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री, रोजगार मंत्री रह चुके हैं, तमाम पद पे रह चुके हैं, तो उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो जब वो आते हैं तो हम लोग उनके साथ मतलब उनका, नहीं, जो भाजपा के प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े मंच, उसमें आप दिखते हैं ना, तो पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, और जो राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं उस मंच पे वो ना, तो उसके पीछे जो मैंने चाहत पूछी वो आपने नहीं बताई। इसके पीछे कारण, राजनीतिक कारण क्या है आपका? समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं उसमें मतलब निःशुल्क हम करते हैं। ना हमें किसी से कोई लालसा है, ना कुछ ऐसी उम्मीद है जो पार्टी या महामहिम जो देंगे वो हमें। क्योंकि नवाबगंज विधानसभा में चर्चा ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप चेयरमैनी की तैयारी चुपचाप कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई कहता है विधायकी की तैयारी कर रहे हैं आप। चुपचाप तो नहीं होती है, बिना सहयोग, बिना लोगों की सपोर्ट, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। अकेले तो कोई काम नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी क्या है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जो ऊपर वाले को नहीं होगा। फल की चाहत तो होगी। फल की चाहत क्या है, बाकी समाज सेवा कर रहे हैं, बाकी जो पार्टी निर्णय लेगी और जो पार्टी के पदाधिकारी जो बड़े हैं जो निर्णय लेंगे वो हम मान रहे हैं। नहीं, वो फल जो आप कह रहे हो, फल की चाहत होती है, तो वो फल कौन सा है? वो इस चीज, कौन से फल की चाहत है आपको? फल की क्या, मेहनत करे जा रहे हैं, जो इच्छा होगी पार्टी के, जो कह देंगे इस पे आपको चुनाव लड़ना या जो करना वो हम करेंगे। यानी चुनाव लड़ने की मनसा है। अगर पार्टी दिशा निर्देश देगी, कुछ ऐसा कुछ कहती है, पार्टी दिशा निर्देश तभी देगी ना जब सामने वाले के अंदर इच्छाएं हो, सक्रिय हो। नहीं, पार्टी में तो 90 से लेके कार सेवा में 14 दिन हम लोग बंद भी रहे हैं, जहाँ रोजा में 14 दिन रहे थे, जहाँ पे महामहिम संतोष गंगवार जी, माँ और राजवीर जी, मुन्ना पांडे जी और रविंद्र सिंह जी, विधायक MP जी, और क्या नाम आपके गेंदर लाल जी उस समय खत्म हुए, तो हम सब 14 लोग रोजा। अच्छा, बड़े बड़े नेताओं के साथ में रहना और ये जमीनी नेतागिरी, जिसे समाज सेवा जिसे कहा जाता है, इसमें क्या अंतर देखते हैं? नहीं, हम जमीनी व्यक्ति तो हैं, क्योंकि बहुत ही मध्यम से गए हैं, बहुत ही मध्यम से हमले गए हैं, क्योंकि हमारे फादर एक भूतपूर्व सैनिक थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े जमींदार खानदान से हैं, लेकिन ये है कि हम जो भी करते हैं बस मन से करते हैं। MA MB LLB LLM PhD करने के बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख दिया। बाकी ये है जो समय विद्यालय के बाद मिलता है वो हम पार्टी के साथ लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई बड़ा चुनाव होता है, चाहे वो चेयरमैनी का हो, विधायकी का हो, इसमें तमाम, मुझे लग रहा है, काफी रुपया खर्च होता है। तो इस रुपया खर्च करने के पीछे जो प्रत्याशी होता है, जो दावेदार होता है, उसकी मनसा क्या होती है? क्या वो समाज सेवा के तौर पर खर्च करता है, या कुछ मकसद भी देखता है इसके पीछे कि ये रुपया खर्च कर रहा हूँ, आगे मुझे फायदा लेना है? नहीं, चुनाव में पैसा तो आचार संहिता लागू हो जाती है, उसमें पैसा तो ऐसा कुछ नहीं खत्म नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 दूसरा तरीका होता है ना। नंबर 2 का कोई रास्ता ही नहीं, नंबर 1 से ही आप चलेंगे। नंबर 2 का ऐसा कोई रास्ता है नहीं शॉर्टकट का। जो राजनीतिक हो या समाज सेवा हो, वो सीधी रास्ता चलना। कुछ लोग ये होते हैं ना,
फल की चिंता पहले करते हैं। नहीं, फल की चिंता तो मत करना। हम एक शेर कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी प्रसाद या जो कुछ देना है वो प्रभु को देना है, भगवान को देना। हमारी इच्छा क्या है उससे काम नहीं होगा, लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जो करा है उसको आपको फल मिलेगा। एक तरफ कॉलेज आप चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, मन में मनसा भी है कुछ चुनाव लड़ने की, आप जो कह रहे हैं, तो कैसे डील करेंगे? एक तरफ कॉलेज, आपका व्यवसाय जो है वो कॉलेज, और दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति करना, नहीं दोनों कैसे क्या करेंगे? अगर मानो कोई समाजवादी का व्यक्ति आ रहा है एडमिशन करवाने, दूसरी पार्टी का आ रहा है, तो कौन सी निगाह से देखेंगे? पार्टी की निगाह से देखेंगे या कॉलेज के आप चेयरमैन है उस निगाह से देखेंगे? जो विद्यालय तो मंदिर होता है, इसमें सभी जाति सभी पार्टी के लोग पढ़ते हैं, वहां कोई जाति भेदभाव पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे सभी समाज सभी धर्म के सभी पार्टी के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम उसमें विद्यालय जो होता है भगवान का रूप होता है, तो वहां पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाता है, उसमें सभी मान्य है, ना भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहाँ मतलब सभी पार्टियों के लोग हैं, समाजवादी के भी, बसपा के भी, कांग्रेस के भी हैं, तमाम अन्य पार्टी के लोग पढ़ो, उसमें तो कुछ नहीं है। जो विद्यालय विद्यालय है। इसके अलावा समाज सेवा के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपने क्या ऐसे कार्य करे हैं जो लोगों के हित में हुए हैं? अगर मैं कॉलेज के ही स्तर से ले आऊं कि आपका कॉलेज जो आपका व्यवसाय है वो बड़ा कॉलेज है, इसमें आपने कितने ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो विकलांग हैं, ऐसे लोगों की आपने फीस में मदद करी हो, उनका एडमिशन फ्री करा हो? ऐसे तो आप ये मान के चलिए कि हम जो है फीस में शायद ही एक आध कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे ट्रस्ट से उसको अच्छे से छूट ना दे रहे हो। हर किसी को छूट दी है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी को हो। अगर कुछ चल रही है, अगर मान लो फीस जो भी चल रही है उसमें 20% 30% उनको छूट दी गई है। ये छूट के पीछे मनसा क्या है? ये तो नहीं कि आप राजनीति में आ रहे हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी, नहीं वोटों की जरूरत पड़ेगी, इस मनसा के तहत नहीं आप उनकी छूट कर रहे हो? नहीं, मनसा तो इसमें कुछ नहीं है। छूट का मतलब यह है कि हमारे यहाँ हर पीढ़ी का लोग LLB कर लेते हैं। जैसे किसी पे कम है तो हमें बेटा अभी नहीं, आगे दे जाना, जब हो तब दे जाना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो हम उसमें कुछ ऐसा मनसा हो, मनसा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भविष्य में अगर मानो आपको पार्टी दो ऑप्शन दे कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे या नगर पालिका अध्यक्ष का, तो कौन सा आप पसंद करेंगे? देखो, पार्टी जिसका दे देगी वो हम मान लेंगे। नहीं, दो में से अगर ये कहे आप सिलेक्ट करो तो किससे सिलेक्ट करें? नहीं, हम सिलेक्ट करने वाले कुछ नहीं होते हैं। जो पार्टी के निर्णय होता है वो सबको मान होता है। हम पार्टी के एक सच्चे पक्के सिपाही है जो संघ से लेके आज तक पार्टी में है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। यानी ये माना जाए कि आगे आपके मन में अगर पार्टी चाहे तो आप चुनाव लड़ेंगे, आपके मन में इच्छा है? इच्छा क्या, पार्टी अगर कुछ निर्णय देती है, कुछ सुझाव देती है, कुछ करने को देती है तो हम तत्पर हैं। अच्छा, नवाबगंज में तमाम तरह की समस्याएं इस समय चल रही हैं, आपकी जानकारी होगा? जी जी बताइए। आप बताइए क्या समस्याएं चल रही हैं? सबसे एक बड़ी तो नवाबगंज में समस्या है जो महिला शौचालय नहीं है, जो पूरे नगर में कहीं होना चाहिए। जो लेडीज शॉपिंग करने आई हैं या कहीं दूर दराज से आई हैं कि हॉस्पिटल में आई, किसी के सामान लेने आई हैं, तो ये परम आवश्यकता है। इसके अलावा एक हमारे रोडवेज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। रोडवेज के लिए कल विधायक जी ने कहा ही था, तो वो मंजूर हो गया है, लेकिन अभी जगह चिन्हित नहीं हो पाई है। तो ये चीजें जरूरत भी है। और अभी हमने कई बार रेल मंत्री जी को लेटर भी लिखे, मेल भी करे हैं कि यहाँ पे जैसे त्रिवेणी ट्रेन जाती है टनकपुर से लेके इलाहाबाद के लिए, तो वो उसका स्टॉपेज होना चाहिए। ऊना हिमाचल वाली ट्रेन जो यहाँ से जाती है उसका स्टॉपेज होना चाहिए। और जो इस रोड से कोटरा कोठी जो नवाबगंज से लेके वहाँ का रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, जो पानी नहीं भर जाता, जो सिंगल ही व्यक्ति निकल पाता, कार बस नहीं निकल पाती है। बिल्कुल रास्ता खराब है। आपके कॉलेज तक मुझे लग रहा है नवाबगंज स्टेशन से लेकर बहुत बुरे हालात है रास्ते के। जी जी, तो उस पर भी हमने मतलब माननीय इस सांसद छत्रपाल जी को और माननीय ऊपर परिवहन मंत्री को भी लिखा है। तो अब देखो उसमें मंजूरी जहाँ तक है 5 मीटर का रोड की संभावना है, 2 मीटर और 3 मीटर का समय है। नहीं, राजनीति में किसी पद पर पहुंचने के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा रास्ता बेहतर रहता है, समाज सेवा या पार्टी का कार्यकर्ता बनके? क्या लग रहा है? समाज सेवा करेगा तभी पार्टी में चलेगा, बिना समाज सेवा के कुछ नहीं होता। नहीं, बहुत से लोग हैं कार्यकर्ता सीधे छलांग लगाते हैं, सीधे टिकट मिलता है। देखो ये है भाजपा में कर्म सबसे पहले है। भाजपा में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जो शॉर्टकट आपने देखे हो बड़े बड़े पहुंचे हो फिर धराशायी हो जाते हैं। भाजपा में जो सीधी रास्ता उसी तरीके से चलेंगे। आपका चरित्र, आपका ईमान, आपकी सोसाइटी वो भविष्य में अगर आप कोई पद पे आ गए, कोई बड़ी सीट पे बैठ गए, तो कैसे लोगों की मदद करेंगे? क्योंकि उसके लिए ट्राई तो पहले से होनी चाहिए। नहीं, हम तो जरूरतमंद की आज भी कर रहे हैं, जिन्हें जरूरत है, चाहे वो बीमार लोग हों या किसी को किसी और तरीके की समस्या, थाने की, पुलिस की, कहीं खेती बाड़ी में कहीं समस्या किसी की आती है, तो हम 24 घंटा उनके लिए तैयार रहते हैं।
जो हमारे पास आते हैं उन्हें अपनी गाड़ी, अपनी समस्या या जिससे जो भी होता है वहां अगर मैं कुछ लोगों के लिए लाऊं जो वास्तव में जरूरतमंद है तो मदद करेंगे आप उनकी? हम मदद सिर्फ खाली कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं बात हम मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और अपने विद्यालय में भी अब तक के जितने छात्रों को सबको हमने छूट करी होगी, जो भी हमारे ट्रस्ट से हुई हो वो हमने छूट करी है। हाँ, वो किसी भी समाज के हैं, आप देख सकते हैं आपके आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार भी आए नहीं, हैं। इसके अलावा कॉलेज का मसला अलग है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें समस्याएं होती हैं थाने की, तहसील की। अगर आपको कोई चाहत है किसी सीट पे चेयरमैन, विधायक, कोई से भी पद की, तो लोग जो परेशान होते हैं वो इन्हीं लोगों के पास में आते हैं। नहीं, परेशान सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो थाने से आती है। तो हम तो हर समय निपटाने के लिए तैयार है, जिसकी भी जो ऐसी समस्या है। कैसे निपटाएंगे? आप तो यहाँ पे अपने कॉलेज में व्यस्त होंगे, कॉलेज चलाते होंगे, कैसे आप किसी का अगर कहीं झगड़ा हो गया, कहीं कोई फंस गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे मदद करेंगे? उसके लिए आपका नवाबगंज में एक ऑफिस भी होना चाहिए। कुछ समय भी ऐसा हो आपका कि कॉलेज से अलग बिल्कुल, जहाँ पे लोग आपके पास में जाएं और अपनी मदद के लिए आपसे बात कर पाए। नहीं, हम तो 24 घंटे तैयार। कॉलेज में तो आपके नंबर लगाना पड़ता है, बाहर बैठना पड़ता है, तब कहीं आप के पास में मुलाकात हो पाती। कैसे आपसे लोग मिलेंगे? जो लोग परेशान है वो कैसे मिलेंगे? ऐसे तो आपकी ये गलत बात है जो आप कह रहे हैं नंबर लगाना नहीं, डायरेक्ट कैसे? उनकी तो हमारे नवाबगंज के विधायक हैं, उनका लगातार जनता दरबार खुला रहता है, चेयरमैन साहब है, उनका लगातार कोई भी जाए डायरेक्ट मिले। नहीं, तो हमारे यहाँ भी डायरेक्ट मिलता है, कोई रोका टोकी किसी से नहीं है। जितने भी लोग आते हैं सब तुरंत मिलते हैं। इसके अलावा कोई पैरोदार बैठता है। इसके अलावा एक आपका अलग कार्यालय होना चाहिए ना राजनीति के हिसाब से अलग, इससे आपसे लोग जो जरूरतमंद है, जो समस्या जिन लोगों को है, वो आराम से आपसे बात कर सकें। हाँ, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन एक बैठने का कस्बे में भी अपनी व्यवस्था बनाते हैं, ताकि कुछ लोग हैं जो यहाँ तक अपना किराए भाड़े अपने किसी वाहन से नहीं आ सकते, तो वहां पे भी हमें ये सुविधा देनी पड़ेगी। तो ये आपने अभी जो कमियां बताई थी नवाबगंज नगर की बताई थी, जैसे आपने बताया था शौचालय नहीं है, रोडवेज नहीं है, ये सब नगर के अंदर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका नगर पालिका चेयरमैन के लिए आपका मन होता हो? देखो, वो तो पार्टी निर्भर करती है। हमने जो समस्या थी ग्रामीण क्षेत्र की थी, कस्बे की थी, समस्या तो समस्या है। और समस्या जो है आकर एक सेंटर पर खड़ी होती है। जैसे हमारा तहसील नवाबगंज है, तो नवाबगंज में सारी समस्या का समाधान होता है और नवाबगंज से ही चलती है। तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं कस्बे में शॉपिंग। आप अपनी तरफ से अभी स्पष्ट नहीं करेंगे भविष्य में पद की चाहत? नहीं, पद की चाहत है, पार्टी के हम एक सिपाही हैं, सिपाही के रूप में हम सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और पार्टी जो हमें कहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं।